तो अब हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि है BOM बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। आइए इसके फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। तो इसके पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हम लोग इसके बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप इस चैप्टर्स को भूल जाएंगे। थ्योरी चैप्टर से सबको अच्छे से समझना और ऐसे समझाऊंगा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कि आपको कनेक्ट हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मतलब हम लोग जो काम करते हैं उसको एक्टिविटीज़ बोलते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं? वो दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज बाय विच पीपल कैन अर्न द लाइवलीहुड। पैसा कमाने के लिए हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल ए शॉपकीपर सेलिंग फ्रूट्स, ए डॉक्टर अटेंडिंग ए पेशेंट। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियटिज्म एक्सेट्रा। मतलब जो चीज़ हम लोग आउट ऑफ लव करते, वो एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते, हम उसको आउट ऑफ लव कर दिए, या फिर पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति में कर दिया, या फिर अपने सिंपैथी में कर दिया, या फिर अपने बिलीव्स में कर दिए। फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ डूइंग हाउस वर्क, चैरिटी, प्रेयर। मतलब हम जैसे प्रेयर कर लिए या हाउस वर्क कर लिए, है ना, तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अपने घर में अम्मी काम कर रही है तो अम्मी क्या पैसा कमाने के लिए कर रही है क्या? नहीं, वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का सिंपल मतलब होता है, द टर्म बिजनेस लिटरली मीन्स बीइंग बिजी, मतलब बिजी रहना। बीइंग बिजी का मतलब होता है बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस मीन्स डूइंग सम वर्क टू अर्न मनी। सिंपल वर्ड्स में क्या है? बिजनेस का मतलब पैसा कमाना। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Business is an economic activity which is concerned with providing goods and services to the society under the incentive of private gains or profit। मतलब बिजनेस एक इकोनॉमी एक्टिविटी है जो कि गुड्स और सर्विस में डील करती है और उसके बदले में वो क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है, पैसा कमाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अगर आपको पूछे कि बिजनेस के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस एक इकोनॉमी एक्टिविटी है। ठीक, बिजनेस एक इकोनॉमी एक्टिविटी कैसा है? क्योंकि एक इकोनॉमी एक्टिविटी होता क्या है? वो चीज़ होती है जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है, और बिजनेस भी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, इसलिए बिजनेस एक इकोनॉमी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल सोहेल बिजनेस करता है प्रोटीन पाउडर का और वो उससे पैसा कमाते हैं। तो सोहेल जो कर रहा है, पैसा कमा रहा है, जो सोहेल जो एक्टिविटी कर रहा है वो है बिजनेस इकोनॉमी एक्टिविटी। तो बिजनेस एक इकोनॉमी एक्टिविटी है। फिर क्या है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस लोगों को गुड्स प्रोवाइड करता है ना, तो वो गुड्स को क्या करेगा? या तो प्रोड्यूस करेगा या तो प्रोक्योर करेगा। तो प्रोड्यूस मतलब वो गुड्स को प्रोडक्शन करेगा, मतलब खुद बनाएगा, या फिर उसको खेती करेगा, कहीं से भी रखेगा। प्रोक्योरमेंट मतलब वो बाहर से कहीं से लेकर आएगा, रेडीमेड चीज़ लेकर आएगा और बेचेगा। फिर क्या है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है? मैंने वो जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके बदले में हमको कुछ पैसा मिलना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल वंश एक कंप्यूटर प्रोफेशनल है, तो वो क्या किया? अपनी बेटी के लिए पीपीटी बना दिया। तो क्या अपनी बेटी के लिए पीपीटी बनाया तो क्या अपनी बेटी से पैसा लेगा? नहीं। वही चीज़ अगर वो किसी सामने वाले के लिए पीपीटी बनाता तो वो सेल होता उसके लिए, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? एक्सचेंज होता, उसका बदले में उसको पैसा मिलता। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फिर क्या है? डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैं आज एक दिन सामान बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया तो बिजनेस हो गया। नहीं, रेगुलर होना चाहिए तो जाकर वो बिजनेस होगा। मतलब एवरी डे परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी को ही हम बिजनेस बोलेंगे। फिर प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का प्राइम मोटिव, मेन मोटिव बिजनेस का यही है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है। फिर क्या है? अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेन रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब प्रॉफिट या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है, तो कभी भी गारंटी नहीं रहता है कि आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो देयर इज नो श्योरिटी ऑफ प्रॉफिट। फिर सातवां क्या है? एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क एक एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस है। रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग लॉस और अर्निंग लेस प्रॉफिट। रिस्क मतलब एक पॉसिबिलिटी रहता है कि हम कम पैसा कमाएंगे या फिर हमारा लॉस हो जाएगा। ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। नो बिजनेस इज सेड टू बी रिस्क फ्री। ओके, इश्क है तो रिस्क है बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, मतलब बिना रिस्क के आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में क्लासीफाई हुए हैं। कौन कौन से में? बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में। ठीक है, बिजनेस का तो हम लोग देख लिए, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन का देख लेते हैं। इसमें मेनली इनका डेफिनेशन से ज़्यादा ये डायग्राम, ये जो चार्ट बनाए हो मैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनके डिफरेंस पढ़ लेंगे। सबसे पहले बिजनेस
को शुरू कैसे करते हैं, मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट मतलब ये स्टार्ट कैसे होता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हम लोग को डिसाइड करना है, हम लोग आज डिसाइड करें हमको बिजनेस करना है, ठीक है, कल हम लोग बिजनेस शुरू कर देंगे। प्रोफेशन में क्या ऐसा नहीं होता है, प्रोफेशन में आपको एक प्रोफेशनल डिग्री करना पड़ता है, एक प्रोफेशनल डिग्री का पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे सीए आप आज सोचे कल सीए करूंगा तो वो नहीं होगा ना। तो क्या सीए के लिए आपको सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, पूरा उसका सीए का एक प्रोफेशनल डिग्री लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीए का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाकर आप सीए रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में आपको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है सर, अब जैसे हमको किसी के यहाँ काम करना है, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करना, किसी के यहाँ काम करना है, तो उसकी नौकरी के जो डिमांड रहेंगे हमको वो डिमांड में फुलफिल होना है, तो वो हमको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देगा, हमको अपॉइंट कर देगा, तो हम तो वहाँ में एम्प्लॉय हो गए। फिर क्या नेचर ऑफ वर्क, इसमें बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, जो लोगों को पर्सनलाइज सर्विसेज कराना रहता है हम वो करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं, जो हमको हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे काम में लिखा रहेगा हम सिर्फ वही काम करेंगे। फिर क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, एक 10th फेल एक 8वीं फेल भी बिजनेस शुरू कर सकता है। प्रोफेशन के लिए हमको एक प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयर का नीड है, जो हम हमारे सर का नीड है, बॉस का नीड है, हम लोग उस हिसाब से हमारा वो रहना चाहिए, प्रिपरेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। फिर रिवॉर्ड क्या है, बिजनेस का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन में आप काम करें तो आपको फीस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट करें आप किसी का नौकरी करें तो आपको या तो वेजेस मिलेगा या तो सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हम लोग की बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो बिजनेस के नेचर और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो हम ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसमें, है ना। प्रोफेशन में हम लोग कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ रिक्वायर होता ही नहीं, हम तो किसी का नौकरी कर रहे हैं। रिस्क, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, प्रोफेशन में थोड़ा कम रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क ही नहीं है ना। फिर अब आते हैं हम लोग एक टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि ये एक डायग्राम की मदद से मैं आपको पूरा समझा दूंगा चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर आते हैं दो चीज़ें, मैं आपको बता चुका हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम लोग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी का नौकरी करना, एम्प्लॉयड रहना। बिजनेस मतलब खुद का धंधा शुरू करके गुड्स और सर्विस में डील करके प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनल डिग्री और उसका सर्टिफिकेट रहकर एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोल के, एक फर्म खोल के खुद बिजनेस, खुद एक प्रोफेशनल चीज़ों को बेचना, मतलब किसी के लिए पर्सनलाइज सर्विस में काम करना और उसके बदले उनको फीस मिलता है, ठीक है। अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, बिजनेस को पकड़ते। बिजनेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है मेनली, इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस को 2 चीज़ इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, एक इंडस्ट्री इन्वॉल्व होता है, एक कॉमर्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब आ जाइए इंडस्ट्री में क्या आता है। इंडस्ट्री मतलब होता क्या है सर, इंडस्ट्री भी एक इकोनॉमी एक्टिविटी है, जैसे बिजनेस भी एक इकोनॉमी एक्टिविटी है, तो इंडस्ट्री भी इकोनॉमी एक्टिविटी है। आप पहला पॉइंट वही लिख देना, इंडस्ट्री की इकोनॉमी एक्टिविटी है। इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड कन्वर्ट होता है, द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड। जल्दी जल्दी बोलो, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड, मतलब रॉ मटेरियल्स फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्री आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ओके। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल्स लेकर आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करता है, टर्शियरी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज के लिए। सपोर्ट सर्विसेज क्या मतलब सर, सपोर्ट सर्विसेज मतलब वो जो फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करना, उसको गोडाउन में रखना, उसको मार्केटिंग करना, उसको बेच देना, तो वो सब टर्शियरी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज है, वो संभालते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक्सट्रैक्टिव, एक जेनेटिक है। एक्सट्रैक्टिव मतलब हम लोग ज़मीन से जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ गुड्स, है ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा सर, प्लांट का एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब आएगा जेनेटिक इंडस्ट्री में। सेकेंड इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है सर, कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, तो जो भी घर बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन के जो भी काम है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे, सीमेंट, पत्थर, वो सब वाले काम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा, जो चीज़ हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सर
प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है सर, हम लोग कोई सा भी प्रोसेसिंग चीज़ बनाते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड गुड्स मतलब फाइनल गुड्स की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जैसे कि अब शुगर केन है, शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने का रस से हम लोग क्या बना दिए, हम लोग बना दिए शुगर। तो शुगर केन से शुगर बनाए तो एक प्रोसेस्ड गुड हो गया, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखिए कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल और डीजल बनाए तो वो क्या हो गया, प्रोसेस्ड हो गया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर का। असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम लोग असेंबल करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स अलग अलग भी बेचे जाते हैं, लेकिन उसको असेंबल करके जब हम कंप्यूटर बना देंगे तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री हो जाएगा। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर एनालिसिस आता है, मतलब रिसर्च वाला काम आता है, ये इंडस्ट्री सिर्फ एनालाइज करती है सामान को। सिंथेटिकल इंडस्ट्री मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे कि अब दो तीन प्रोडक्ट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना देना, है ना, उस टाइप का रहता है। तो ये था। और टर्शियरी इंडस्ट्री तो मैं बता दें सपोर्ट सर्विसेज होता है। फिर आता है कॉमर्स। अब पूछेंगे आप लोग कॉमर्स मतलब क्या होता है सर, तो कॉमर्स मतलब होता है कॉमर्स मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक के जो भी चीज़ें होता है, जो भी ट्रेड होता है, जो भी उसके बीच में सर्विसेज होती है, वो सब कुछ होता है कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ट्रेड है और एक ऑक्सिलरी या फिर एड बोलते हैं जिसको, एड्स टू ट्रेड। अब पूछेंगे ऑक्सिलरी और एड का मतलब क्या होता है सर, इन दोनों का मतलब हेल्प होता है, ठीक है। तो एक ट्रेड है और एक हेल्प टू ट्रेड है, ठीक है। तो ट्रेड मतलब क्या होता है सर, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सिंपल मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड बोल देते हैं। अब ट्रेड दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड मतलब जो देश के अंदर ही हमारे ट्रेड हो रहा है उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो हमारे देश के बाउंड्री के बाहर हो रहा है उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। तो देश के बाउंड्री के अंदर क्या क्या होता है, होलसेल होता है सर और रिटेल होता है। होलसेल मतलब बल्क में सामान खरीदना बेचना, रिटेल मतलब एक एक क्वांटिटी या सिंगल सिंगल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में सामान बेचना और खरीदना। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है सर, इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब बाहर कोई दूसरे देश से सामान खरीदना, इंपोर्ट हो गया, बाहर से मंगा रहे हैं ना सामान। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को सामान बेचना। और तीसरा होता है सर एंट्रीपोर्ट। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सुने, एंट्रीपोर्ट क्या होता है सर, एंट्रीपोर्ट वो ट्रेड होता है जो कि तीन देशों के बीच एक्चुअली होता है। तो मतलब क्या है, एक देश से सामान लिया और दूसरे देश में बेच दिया, इस टाइप का। अब आप बोले सर ऐसा, एक एग्जांपल दो। मान लो श्रीलंका और अमेरिका का लड़ाई चल रहा है, तो श्रीलंका को एक दवाई मंगानी है जो सिर्फ अमेरिका में मिलती है। तो श्रीलंका तो अमेरिका से डायरेक्ट मांग नहीं सकता, तो श्रीलंका क्या बोलेगा, इंडिया को बोलेगा कि भाई क्या मोदी जी आप क्या बोलते हैं, अमेरिका वो ट्रम्प को बोल दो ना थोड़ा, हम ये दवाई आप ट्रम्प से ले लो और हमको दे देना, बीच में हम आपको कमीशन भी दे देंगे। तो मोदी जी क्या बोलेंगे, मोदी जी तो कमीशन खाने के लिए ही बैठे हैं। तो मोदी जी क्या करेंगे, ओके बोल देंगे। मोदी जी ट्रम्प के साथ दोस्ती है, मोदी जी ट्रम्प से ले लिए पैसा, और मोदी जी क्या करें, श्रीलंका को वो सामान बेच दिया और कमीशन ले लिए। तो क्या किया, हम लोग सामान खरीदे कि नहीं, हम लोग एज ए मीडिएटर काम किए। तो वो एंट्रीपोर्ट होता है, एक देश से खरीद कर दूसरे देश को बेच देना। तो ये होता है ट्रेड का। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या होता है सर, एज टू ट्रेड होता है, एक सिंपल फॉर्मूला इसको याद करने का, बिटवा, BITWA। सर बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, टी से ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग, ए से एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग ये सब सपोर्ट सर्विसेज है। जो टर्शियरी इंडस्ट्री है वही है एज टू ट्रेड, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज में क्या होता है, हम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस और सेफ्टी देता है किसको, प्रोडक्ट्स को। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को पहुंचाने में हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग क्या करता है, गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, गुड्स को मार्केट करने में हेल्प करता है। तो वही, अब मैंने जो इतना सारा चीज़ सिखाया, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब जो मैंने इतना सारा चीज़ लिखा है उसको ही इंग्लिश में मैंने यहाँ पॉइंट्स के तौर पे लिखा है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना लीजिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो टर्शियरी इंडस्ट्री का। फिर कॉमर्स का एक्सप्लेन किया मैंने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड का भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ओके ठीक है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, बिजनेस के मेनली तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और अदर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं।
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस करता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे हमको, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, मार्केट स्टैंडिंग, मतलब मार्केट में एक अच्छा पोजीशन होल्ड करना, मार्केट में अपना नाम बनाना, मार्केट में अपना स्टैंड ढूंढना, ठीक। इनोवेशन, कुछ भी हम लोग नया चीज़ इनोवेट करने का सोचेंगे, मतलब कुछ नया चीज़ लाने का सोचेंगे। प्रोडक्टिविटी, मतलब हम लोग को आलस नहीं रहना है, हम लोग को कुछ ना कुछ करना है, एक्टिव रहना है, प्रोडक्टिव रहना है हमको। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिजनेस क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ढूंढना, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने आप इकट्ठा करना अपने बिजनेस के लिए। फिर एक और एक क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, मतलब द मेन एम ऑफ द बिजनेस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, बिजनेस को क्या करना चाहिए, क्वालिटी गुड्स सप्लाई करना चाहिए, किसको, कंज्यूमर को। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या बोलते हैं, क्रिएट करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, ताकि लोगों को काम मिल सके और देश में बेरोजगारी कम हो। फिर तीसरा क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज, अपने कम्युनिटी के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, अपने कम्युनिटी के लिए चैरिटी करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर, अपने एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे लिए इतना सब काम करते हैं, तो उनके लिए भी हमको कुछ भला सोचना चाहिए, उनके लिए भी इंसेंटिव सोचने चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट से हम रिसोर्सेज लेते हैं, जिन कंज्यूमर को हम प्रोवाइड करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसको भी हानि ना हो, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। फिर अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजर डेवलपमेंट, जो मैनेज कर रहे हैं इतने सारे सामान को, जो मैनेजर है हमारा, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, तो वर्कर का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए, उसके स्किल्स इंप्रूव होने चाहिए, उसका एटीट्यूड गुड होना चाहिए, है ना। तो ये अदर ऑब्जेक्टिव्स है। फिर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है बिजनेस के लिए। बिजनेस क्यों टिका हुआ है, प्रॉफिट है इसलिए तो टिका हुआ है। तो बिजनेस प्रॉफिट एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। मीटिंग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ओके, ग्रोथ लिखना मैं भूल गया हूँ, लिख देते, ओके कोई बात नहीं। मीटिंग एक्सपेंशन है, नीड एंड ग्रोथ। अब जब प्रॉफिट होगा तभी तो हम लोग ग्रो कर पाएंगे और एक्सपेंड कर पाएंगे हमारे बिजनेस को। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो हम एक्सपेंड कैसे कर पाएंगे। टू चेक बिजनेस इन इज रनिंग एफिशिएंटली और नॉट, बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा, हमको प्रॉफिट हो रहा है तभी तो पता चलेगा, हम बोल पाएंगे कि नहीं हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। वेल एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा कमाता है, आपका बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, तो सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करेगी, और सोसाइटी एक्सेप्ट कर ली तो हमारा गुडविल बन जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट होगा तभी हमारा गुडविल बनेगा, हमारा इज्जत बनेगा मार्केट में, वरना लोग बोलेंगे नहीं यार पैसा ही नहीं कमाता है तो क्यों इसके लिए, तो हमारा गुडविल बनेगा ही नहीं। इसलिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है ये सब के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर रिस्क क्या होता है सर, मैंने आपको बता दिया था पहले, द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग लेस प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस ड्यू टू अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब होता क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग लेस प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है बिजनेस रिस्क, ठीक है। टाइप्स क्या है, दो टाइप के रिस्क होते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा लॉस हो सकता है, मतलब हम लोग कंफर्म नहीं होते, हम लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ कारण की वजह से हमारा लॉस हो सकता है, और उसमें एक पॉसिबिलिटी रहता है कि शायद लॉस होगा या फिर फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क में हम लोग ये पूरा एश्योर हो जाते हैं कि नहीं साला हमारा पैसा डूबेगा ही, तो उसको प्योर रिस्क बोलते हैं, उसमें प्योर लॉस होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर रिस्क का नेचर क्या है, सबसे पहले रिस्क एक एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस है, मैं हमेशा बोला हूँ, रिस्क के बिना बिजनेस है ही नहीं। फिर क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, अब जितना बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, तो रिस्क का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट है। डिग्री ऑफ रिस्क इज डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, अब आपका रिस्क कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा आप रिस्क लिए हो, वो आपके बिजनेस और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है सर, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, कभी भी रिस्क बता कर नहीं है, कभी भी आपको ये कभी भी खतरा बता कर नहीं आता ना, तो वैसे रिस्क बता कर नहीं आता। अब रिस्क होता क्यों है सर, कॉजेस ऑफ रिस्क, नेचुरल कॉज हो सकता है, मतलब जैसे कि बाढ़ आ गया या फिर बारिश हो गई तो उसकी वजह से हमारे गुड्स खराब हो गए, या फिर तूफान आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। इकोनॉमिक कॉज मतलब क्या है, गोल्ड का रेट जैसे आज 50,000 है, कल के दिन मान लो गोल्ड का रेट गिर जाएगा 5,000 10,000 का, तो वो इकोनॉमिक कॉजेस हो गया। ह्यूमन कॉजेस मतलब क्या हो गया, अब कोई चोरी कर लिया, है ना, कोई आग लगा दिया, कोई फाड़ दिया मेरे सामान को, कोई तोड़ दिया, तो वो ह्यूमन कॉज हो जाएगा। अदर कॉज मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दिया, वो सब अदर कॉजेस में आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।